तुम तो जानते हो ना कि कितना गमगीन करती हैं माजी की वो यादें कि जब 20 लाख लोगों ने जानों के नजराने पेश किए, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिजरत की और 50,000 से ज्यादा खवातीन की इज्जतें लुटी गई। कितनी माओं की गोदें उजड़ी, कितनी बहनों ने वीर मारे, और वो मंजर कितना दर्दनाक होगा कि जब सिख हिंदू किसी औरत की इज्जत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते तो हमारी मुसलमान औरतें अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगा देती। सरहंद शरीफ के अंदर आज भी वो कुआं मौजूद है कि जिसके अंदर अपनी इज्जतों को बचाने के लिए सैयदजादियों ने छलांगे लगाई थी। मेरे हम वतनों, और क्या दुख की दास्तां सुनाऊं तुमको, जे हमारा वतन पाकिस्तान है, इसके दुख हमें दुख देते हैं। किताबों में तो यह भी लिखा है कि माओं ने सिखों के डर से अपने दूध पीते बच्चों के गले दबा दिए। और क्या बयान करूं मैं तुमको कि सिख हिंदुओं ने तो मुसलमान औरतों के कटे हुए किस्तानों पर रक्स किया। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बन गया। पाकिस्तान की तह के अंदर हजारों शहीदों का खून शामिल है। पाकिस्तान की तह के अंदर हजारों औरतों की लुटी इज्जतें हैं। तो हम इस वतन अजीज से मोहब्बत क्यों ना करें कि जिसके बारे में हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। इकबाल ने इसी हदीस का तर्जुमा करते हुए लिखा कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक में उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो, जहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, जहाँ पे खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। अल्लाह ताला मेरे वतन को ताक़ियात सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।